नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल हेरिटेज। और आज हम एक ऐसे सिद्ध पुरुष महात्मा के सिद्धि के स्थान पे हैं। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के ऊपर सिरोई भाली एक गांव है, वहां पे जन्मे बहुत बड़े संत हुए, योगी हुए बाबा रामेश्वर दास जी महाराज की तपोभूमि कि यहाँ हम खड़े हैं। पीछे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये कुआं उन्होंने बनवाया था और ये बहुत दिव्य कुआं है। और इनकी पूरी इतिहास, यहाँ पे उन्होंने जिस गुफा में सिद्धि प्राप्त की थी, वो यहीं केदार जी बैठे हैं, यहाँ के बाबा, ये इनकी स्टोरी बताएंगे और आपको दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए। बाबा रामेश्वर दास महाराज जी ने यहाँ पे, ये जो आपको 4 फुट का गेट नजर आ रहा है, यहाँ अंदर अभी हम चलेंगे काफी आगे चल के, फिर वो गुफा है जहाँ पे बैठ के उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। और सिद्धि प्राप्त वाले दुर्लभ दृश्य आपको अभी दिखाएंगे। और आगे केदार जी महाराज जो यहाँ के इस मंदिर को देखते हैं, ये हमें दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं। ये लगभग 4 फुट का जो गेट आप देख पा रहे हो, इसी के अंदर से होके फिर चलना पड़ेगा। महाराज जी, कितना आगे चलना पड़ेगा? अभी थोड़ी दूर आगे। बाबा रामेश्वर दास महाराज इतने बड़े सिद्ध योगी पुरुष थे, महात्मा थे। उनके यहाँ आज भी दूसरे देश से लोग आते हैं और उनका जो मंदिर है, धाम है, वसई एक राजस्थान का छोटा कस्बा है, वहां पे। और ये सामने आप देख रहे हो, ये वो गुफा है, दुर्लभ गुफा। आज तक उनके बहुत बड़े बड़े भगत हो लिए, वो भी इस गुफा के दर्शन नहीं कर पाए हैं। आज आप ये गुफा देखोगे। आप बने रहिएगा वीडियो में साथ। ये 5 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों से जैसे ही हम नीचे उतरेंगे, बहुत ही गहराई में आपके, और फिर ये गुफा है। और जैसे जैसे हम पहले गेट में आए, गेट और दूसरे में आए और छोटा होता गया, और अभी तीसरे गेट में हम गुफा में जैसे ही पहुंचे हैं, ये और भी गहरा हो गया। यहाँ पे एक आपको ऊपर छोटा रोशनदान है। और महाराज जी कहाँ बैठते थे? महाराज जी इसी गुफा में बैठते थे। यहीं पर जल की कुएं थी। कहाँ पे? इसी गुफा में। ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुएं थी एक, जिसमें पीने का पानी, पीने का पानी यहीं से लिया करते। अच्छा जी, अच्छा। और कोई जानकारी महाराज जी? तपस्या करते थे रात के 9 बजे के समय के लगभग। इस गुफा में से यहाँ नजदीक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर 9 से 12 बजे तक वहाँ घूमते थे। फिर वहाँ से जो है अंदर गुफा में आ जाते थे। ऐसे उन्होंने 6 महीने तक बहुत घोर तपस्या माँ दुर्गा की। दुर्गा जी यहाँ उनको प्राप्त हो गई और फिर तो भक्त लोग जो है उनके पीछे पीछे फिरने लग गए थे। बहुत दिनों तक यहाँ उन्होंने निवास किया। इसके बाद में बाबा जी जो है इस मंदिर को भी छोड़ करके, और यहाँ से जो है नज़दीक हमारे जो एक गणेश नाथ जी महाराज जी हैं, इस्लामपुरा गांव के पास, उसमें कुछ दिन रहे। उसके बाद में बालेश्वर धाम में तपस्या की। इसके बाद में त्रिवेणी सापरा के पास में है, वहाँ जा करके उन्होंने तपस्या की। उससे छोड़ करके आगे नारायणी माता है, उन पहाड़ों में जा करके नारायणी माता के दरबार में जा करके तपस्या की। वहाँ से फिर वो चल करके और खेतड़ी जो है गढ़ के ऊपर जा करके, वहाँ मक्खनदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी थे, उनके पास में कुछ दिन रहे। वहाँ से आकर के उन्होंने बाटड़वास में आकर के तपस्या की। और बाटड़वास से छोड़ करके फिर वो आकर के हमारे जो राजस्थान में बसई जो गांव है, जमालपुर गांव, और मोखोता ब्राह्मणवास के पास में मोखोता गांव में जाकर के ब्राह्मणवास गांव है, उस ब्राह्मणवास के गांव में इधर जो है एक नदी जो है, उसके ढाबे के ऊपर एक जाट के नीचे उन्होंने अपनी झोपड़ी बांध करके और तपस्या आरंभ की। फिर तो क्या था, बड़ी कृपा हुई माँ दुर्गा की। उन्होंने एक बड़ा विशाल मंदिर बना दिया, जो कि आजकल सब लोग जानते हैं। ये महाराज जी जो सामने इधर
लाइट करना है। ये किस चीज का, किस लिए बनाया हुआ है जी? ये गुफा है, इसके अंदर जो है अब बाबा रामेश्वर दास की मूर्ति लगा दी गई है और उनकी यादगार के लिए जो माँ दुर्गा की उन्होंने तपस्या की उनके लिए एक सिंहासन तैयार किया गया है। यहाँ पर जो है अब माँ दुर्गा की मूर्ति भी लगेगी। ये जो गुफा है पहले कच्ची थी, लेकिन आज जो है उनके यादगार में इस गुफा को बड़े सुंदर ढंग से और संगमरमर से जड़े तैयार कर दिया गया है। और आते जाते राहगीर जो है इसमें जो है माँ के इच्छुक जो है भगवान के इच्छुक बाबा के इस गुफा में आते हैं, दर्शन करते हैं और उनके अनुपम कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये जो सामने प्लेटफॉर्म बना हुआ है महाराज जी, इसके ऊपर बाबा रामेश्वर दास यहाँ इसके ऊपर बैठ के या लेट के पूजा करते थे? आराम किया करते थे। अच्छा, यहाँ पे आराम करते थे और तपस्या करके यहाँ जो एक शिल डाली हुई है इसके ऊपर वो आराम करते थे। अच्छा जी, चलिए। और कोई विशेष जानकारी जो किसी की दर्शकों को ना पता हो महाराज जी बाबा के बारे में, तो आप बता सकते हैं जिससे लोगों तक ये बात पहुंचे। और एक बात सबसे पहले ये बताइए कि बाबा रामेश्वर दास जी की जन्म भूमि, जन्म कौन से गांव में, कहाँ पे हुआ था? इनकी जन्मभूमि जो है अपने नांगल चौधरी ग्राम के पास में सिरोही ग्राम है, सिरोही भाली, सिरोही भाली है। अच्छा, उसमें इनका जन्म स्थान हुआ और वहाँ से शिक्षा स्थान इनका ढोसी है। ढोसी से नंद गुरु जी ब्रह्मचारी जी महाराज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उनसे दीक्षा लेकर के फिर ये कारोली मारोली गांव में आए। कारोली में आकर के इन्होंने भगवान ठाकुर जी का मंदिर बनाया। कुछ दिन वहाँ पर ये निवास किया इन्होंने, फिर किसी ब्राह्मण को मंदिर दे करके और फिर इस भिगोपुर में आकर के ये धाम बढ़ा दिया। और कोई ऐसी जानकारी महाराज जी जिस लोगों को ना पता हो बाबा रामेश्वर दास जी के बारे में, कोई अनछुआ पहलू हो किसी को ना हो, तो भक्तों को आप बता सकते हैं उनके बारे में कोई विशेष बात जो किसी को ना पता हो? हाँ जी, ये उनकी एक गुड बात यह है जो कि उन्होंने भक्ति के द्वारा दुर्गा जी की जो साधना करके उन्होंने अन्नपूर्णा का जो दरबार, अन्नपूर्णा की जो साधना की, तो उसका अटूट भंडार जो बाबा जी के आज भी बना हुआ है। और पहले भी जो है वो जो भी इनकी शक्ति से जो प्रसाद अपने पास में रखते थे, तो चाहे वो प्रसाद 100 ग्राम क्यों ना हो, लेकिन कभी भी वो प्रसाद पूर्ण नहीं होता था। वो उसको बांटते ही रहते थे और वो 100 ग्राम प्रसाद उनके पास में मौजूद ही रहता था। ऐसी शक्ति जो है मां अन्नपूर्णा की सिद्धि जो है उनके पास में। बाबा रामेश्वर दास जी महाराज के पास ऐसी सिद्धि थी, ये बाबा रामेश्वर दास जी हैं, ये अगर 100 ग्राम प्रसाद भी लेके बैठ जाते और लाखों हजारों की संख्या में भगत आ जाते तो कभी इनका प्रसाद भंडारा खत्म नहीं हुआ। ऐसी इन पे एक विशेष मां अन्नपूर्णा की कृपा थी, एक सिद्धि थी इनके पास, वो नहीं होता। और ये वो बाबा रामेश्वर दास जी महाराज का सामने मूर्ति चित्र देख पा रहे हैं। और यहीं पे इसी गुफा में, ये एक छोटी गुफा है, 5 बाई 4 की होगी लगभग, इस सिल के ऊपर वो आराम किया करते थे।